साथियों नमस्कार। राजीव त्यागी जी की दुखद मौत से स्तब्ध हूँ और जब भी हमें AICC जाने का मौका मिलता था, कभी कभी PCC में भी जब भी मिले हम लोग बहुत स्नेह से मिलते थे, बहुत मृदुभाषी थे और मिलते ही आपके घर परिवार का हाल जानने का पहला सवाल उनका रहता था। आज उनकी मौत ने कुछ सवाल खड़े किए। पहला सवाल तो ये खड़ा किया कि ऐसी जहरीली टीवी डिबेटों का हमें बहिष्कार करना चाहिए जो आपस में नफरत पैदा करती हैं, जो उन लोगों को जिनमें उन लोगों को जयचंद और देशद्रोही बोला जाता है जिनके पूर्वजों का देश की आज़ादी, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा हो, और उनके द्वारा बोला जाता है जिनकी विचारधारा के पूर्वज जंगे आज़ादी में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तमाम आंदोलनों में अंग्रेजों के साथ उनके हिमायती बनकर खड़े रहे। राजीव त्यागी जी की मौत ने कई सवाल खड़े किए कि आज जिस तरीके की डिबेट हो रही है, मुझे लग रहा शायद इस समय भी आप कोई डिबेट देख रहे होंगे कि टीवी चैनल में एक एंकर होता है जो भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता होता है, एक उनका पार्टी का खुद का प्रवक्ता होता है, साथ में एक विश्लेषक होता है जो संघ विचारधारा से आता है। एक प्रवक्ता, विपक्ष के एक प्रवक्ता के सामने सत्ता पक्ष के 4 प्रवक्ताओं को अलग अलग टाइटल के साथ डिबेट में बैठाल कर नफरत की डिबेटें की जाती हैं। आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि पिछले 20 दिनों के अंदर क्या आपने किसान की समस्या पर कोई डिबेट सुनी? पिछले 20 दिनों के अंदर क्या आपने मजदूर की समस्याओं पर कोई डिबेट सुनी? पिछले 20 दिनों के अंदर कोरोना की बढ़ती महामारी को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर कोई डिबेट सुनी? क्या पिछले 20 दिनों के अंदर जंगल राज और अपराध और ध्वस्त कानून व्यवस्था लेकर कोई डिबेट सुनी? नहीं सुनी होगी, आपका जाहिर सी बात है। ऐसे ऐसे जहरीले टाइटल बनाए जाते हैं डिबेट्स के जो अपने आप में नफरत बोते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ राम और रहीम दोनों का बराबर स्थान है। सूर कबीर तुलसी बिहारी के जहाँ श्लोक और कविताएं चलती हैं, जहाँ भजन गाए जाते हैं, बाबा साहब के संविधान से जहाँ देश चलना चाहिए, वहाँ टीवी चैनलों की नफरतबाजी विचारधारा के चलते जहरीले डिबेट चलते हैं जिनसे सामने वालों को, तिलक लगाने वाले ब्राह्मणों को, दूसरी पार्टी के जो ब्राह्मण लोग जो तिलक लगा कर आते हैं उनको जयचंद बोला जाता है। जिनके पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 100 साल तक, उनको देशद्रोही बोला जाता है। और वो लोग बोलते हैं जो सावरकर और नाथूराम के पुजारी हैं। तो ऐसी जहरीली डिबेटों से हमें बचने की ज़रूरत है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर बहुत उनका आशीर्वाद रहा राजीव त्यागी जी का। ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे और आप भी विचार करिए कि इन जहरीली प्रायोजित डिबेटों से बचने के लिए, इन जहरीले शब्द बोलने वाले एंकरों से बचने के लिए, जिनकी डिबेटें सुनकर हमारे